ओवरऑल आप रिव्यू देना चाहेंगे लाइक 10 में से कितने स्टार आउट ऑफ 10 लाइक? क्योंकि कंपनी को टेस्ट देना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई। इंडोनेशियन मॉडल्स में तो वो फिर भी टेस्ट दे देते हैं, तो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी मोर कंफर्टेबल देन द स्टॉक। और सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है लाइक इसकी? ये रिसेंटली लाइक बहुत कम स्कूटर बिक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्स कम है, क्योंकि सेलेक्टिव लोगों के लिए स्कूटर है। ऐसा नहीं है कोई भी स्कूटर कोई चीज़ आया आपने सीधा उठा लिया। सेलेक्टेड चीज़ है, सेलेक्टेड लोगों के लिए जिनको अपना पर्पस समझ में आता है, कंफर्ट वगैरह, जिनको सिटी में घूमना है, थोड़ा लॉन्ग राइड भी आप इस पर मार सकते हो गाइस। एवरेज की बात करूँ तो ऐसा तो देखो यार, ओनर इसका पता नहीं कहाँ है भाई। इधर तो पूरा रॉयल एनफील्ड का ग्रुप है गाइस, यू कैन चेक आउट दी लाइनअप ऑफ रॉयल एनफील्ड ग्रुप। मुद्दे से भटक गए हम, तो मुद्दे की अगर बात करें तो ओके। हाँ ब्रदर, कितना एवरेज देता है ये? एवरेज कितना देता है? एवरेज तो डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। अगर आपको भगानी है तो ये 30-35 भी देगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल अगर आप बिल्कुल जैसे इसको भगाते हो तो 30-35 तो दे देगी। मैं भी इसको 80 में चलाता हूँ, मुझसे 35-40 भी मिली है। बट अगर एकदम इसको फ्यूल एफिशिएंटली चलाओगे, कोई मतलब भगानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चलाओ, तो थोड़ी देर में समवेयर अराउंड 45 to 50 भी मिल जाता है। 30 से निकाल लो, 50 आराम से मैं इससे निकाल लेता हूँ। मतलब कंफर्ट की बात करूँ तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल। इट्स वेरी कंफर्टेबल। इसका लो सीट और हाई जो इसका हैंडल बार है, उससे एक कंफर्ट वाली, एक क्रूज़र टाइप वाली फीलिंग मिलती है। हालांकि क्रूज़र नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी ही फीलिंग आती है। बाय जो नॉर्मल स्कूटियों में क्या रहता है ना, नॉर्मल स्कूटियों में सीट ऊपर रहती है और हैंडल थोड़ा नीचे रहता है, तो आपको थोड़ा आगे झुक के बैठना पड़ता है। बट इसमें क्या है, इसमें आपकी सीट थोड़ी नीचे, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हो, जिसमें बैक पे थोड़ी दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, वो बात है कि थोड़ा शॉकर इसके थोड़े हार्ड है। सीटिंग कंफर्ट एकदम बिल्कुल मस्त है, एकदम बहुत अच्छा। पिलियन की बात करें, पिलियन कोई शिकायत करता है कभी आपसे लाइक? नहीं, देखो स्टॉक सीट का तो स्टॉक ही कंफर्ट रहेगा, बट ये है कि थोड़ा सा अगर इसमें मॉडिफिकेशन करके थोड़ी मोटी सीट लगा ली जाए तो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी मोर कंफर्टेबल देन द स्टॉक वन। और लाइक अगर बात करें इंजन रिफाइनमेंट वगैरह की, किस टाइप की इंजन रिफाइनमेंट आपको देखने को मिलेगी अभी? इंजन के बारे में बात करूँ तो लाइक वाइब्रेशन, जर्किंग वगैरह ऐसा एज अ स्कूटर लाइक? नहीं, इंजन मैं कहूँगा 4 out of 5। 4 out of 5? 4 out of 5, क्योंकि सम वाइब्रेशन है, वो भी सिर्फ स्टैंड स्टिल से उठाने में, और बीच बीच में कहीं आपको फील होती है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वाइब्रेशन ऐसी कोई फील नहीं होती। इट्स वेरी कंफर्टेबल। ओके, टॉप स्पीड कभी चेक किया आपने हाईवे वगैरह पे, जैसे आप राइड वगैरह पे आए? मैं राइड पे तो आया हूँ, वैसे मैं कभी ऐसे इसको भगाता नहीं हूँ। मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप रोड्स पर ऐसे टॉप स्पीड अपनी बाइकों की और स्कूटी से चेक करें। बट मैंने इसको पर्सनली अराउंड 100 to 105 चलाया है। कंपनी 120 क्लेम करती है, मे बी 110-115 भी चली जाए, इट वुड बी सफिशिएंट। क्योंकि 155 सीसी स्कूटर और यामा इंजन रिलायबिलिटी में वैसे। और सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है लाइक इसकी अप्रॉक्स एक अंदाजा? इट इज़ नाइस। ओके, शुरुआत की 3 सर्विस की लेबर्स फ्री रहती हैं, और जो नॉर्मल सर्विस चार्जेस है वो भी ज़्यादा नहीं है, सर्विस के इंटरवल भी एडुकेट है। मतलब ऐसे कैसे 1000 के अंदर इसकी सर्विस हो जा रही है? 1000, 1200, 1500 के अंडर? ऐसा कहूँगा मैं 1000-1200 के अंदर इसकी बेसिक सर्विस हो जाती है। और अगर आप इसके चीज़ें चेक करवाते हो, ऑयल, जैसे कूलेंट, जैसे क्लच, बेल्ट वेल्ट सब चेंज कराते हो, तो कम है 1500 to 1600, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओवरऑल बढ़िया है स्कूटर है। लाइक किन लोगों को आप रेकमेंड करना चाहोगे? किस टाइप का बंदा ले सकता है और किस टाइप के बंदे को नहीं जाना चाहिए इसमें? मैं उन लोगों को स्कूटर रेकमेंड करना चाहूँगा जिनके पास ऑलरेडी एक 110 या 125 सीसी स्कूटर है, और उनको स्कूटर ही चाहिए बट अ लिटिल बिट मोर फास्टर। तो उसमें मैं कहूँगा कि आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। एंड आई एग्री कि इसका प्राइस थोड़ा हाई है कंपेयर टू नॉर्मल स्कूटर। जैसे ऑल्दो इट्स यामाहा, एक प्राइस इसका हाई है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव स्कूटर अकेला इंडिया में एक अकेला स्कूटर है जो 155 सीसी कैटेगरी में आता है। इसके जैसे कोई स्कूटर है नहीं। और जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो 155 सीसी का जो एक वो है क्लास है जो स्कूटर्स की, वो इसने शुरू कर दिया। तो अब आने वाले टाइम में हम होंडा, सुजुकी की तरफ से, यामाहा की तरफ से और ऐसे स्कूटर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास जैसे एंटॉर्क है, एंटॉर्क बहुत अच्छी स्कूटी है, इट्स अ वेरी नाइस स्कूटर, परफॉर्मेंस वाइज इट्स वेरी ग्रेट। एंटॉर्क में कुछ मैंने इश्यूज सुने एज अ 3 वॉल्व स्कूटर, उसमें लाइक लॉन्ग टर्म में मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इंजन इश्यूज आ रहे हैं, वाइब्रेशन वगैरह, टाइमिंग चेंज वगैरह। तो अभी आपने कितना चला दिया स्कूटर को? अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसको 2500 चला लिया है। कोई प्रॉब्लम, कोई फीडबैक ब्रांड के लिए अगर इनकेस कोई? फीडबैक मेरा 2 ही रहेंगे। इसका सबसे पहला तो यही है कि इसके शॉकर, जो इसके रियर शॉकर है, ट्विन शॉकर, वो काफ़ी हैवी है, काफ़ी स्टिफ है। अगर आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉइल लगी हुई है, और जो कॉइल्स के बीच का गैप है ना, वो भी काफ़ी कम है। तो क्या है, इसकी वजह से ये बहुत हार्ड बन जाती है। अगर आप सोलो हो तो आपको डेफिनेटली रोड पे जो छोटे मोटे बम्स, क्रैक्स और छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता चलेंगे, वो ज़रूर फील होंगे। बट जैसे इसके ऊपर आप पिलियन को बिठा लो, पिलियन को बिठाने के बाद इसका कंफर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि शॉकर्स पे लोड आ जाता है, तो दे बिकम मोर स्मूदर एज यू राइड। और स्टेबिलिटी की अगर बात करें, हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी इसकी? हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है।
कोई इतनी रोड पकड़ के चलती है। मैं इसका कॉर्नरिंग भी करता हूँ। मैं अक्सर जब भी संडे राइड पे आता हूँ तो मैं अक्सर इसको थोड़ा तेज़ ही चलाता हूँ, 80-90 पे रखता हूँ। और कॉर्नरिंग में भी बहुत अच्छी है मेरे को, कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी है। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपने 2 सेट अलग से लगाए हैं, तो हेडलाइट में ऐसा कोई इशू आपको लग रहा है या जस्ट लाइक बाद में कभी राइड वगैरह करते हैं, नाइट राइड? देखिए ये बात जो भी बाइक चलाते हैं, जो भी स्कूटी चलाते हैं, हाँ। उनको डेफिनेटली पता होगा कि बाइक्स में, स्कूटीज़ में, स्पेशली अंडर 200 और 400 सीसी कैटेगरी में बाइक्स और स्कूटी की हेडलाइट्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं। अगर आप प्रोजेक्टर एलईडी वाली बाइक्स को हटा दें, क्योंकि उनमें आप बल्ब डाल के चेंज कर सकते हैं लाइट, बट जो ऐसी एलईडीज़ होती हैं लेज़र वाली, जिसमें ऑलरेडी लाइट लगी हुई होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी लाइट ऐसी रहती है, नॉर्मल रहती है, काम चलाने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए मैंने ये लगवाई, ये वाली छोटी हैं, ये मिनी ड्राइव है एच की ओरिजिनली लगवाई है। ओके। क्योंकि मेरे को क्वालिटी चाहिए थी और लाइट चाहिए थी, क्योंकि मेरे को रोड पे चलते वक्त लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिंग क्या आ गई दोनों की, आप बता पाओ? ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे को 1100 रुपीज़ की पड़ी, छोटी मिनी ड्राइव। और ये मर्सिडीज वाई शेप्ड है, ये भी एच की है। ये मुझे समवेयर अराउंड 2000 रुपीज़ की पड़ी। सो अप्रॉक्स लाइक 3100 में आपका ये काम हो गया पूरा? क्योंकि जहाँ से मैंने करा है वहाँ पे तो रेट फिर भी चीपर है। अच्छा। बट अगर आप ऑनलाइन देखें, मैंने इसका ऑनलाइन प्राइस देखा तो ऑनलाइन महंगा है ऑफलाइन से ज़्यादा। ओके, ऑफलाइन आपने कहा करोल बाग, लाइक कहाँ से कराया? मैंने करोल बाग कराई है, जानी मानी शॉप है, सबने सुना होगा SKD बाइक वर्ल्ड। हाँ सुना। जो SKD जो पहला SKD है जो मेन रोड पर ही है, मैंने वहाँ से काम कराया है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द एक्सपेंस, लाइक इसका कितना कॉस्ट है? ये गार्ड मैंने भी वहीं से लगवाया। ये गार्ड का मेरे को पर्पस ये था कि मेरे को गार्ड तो देखिए, अगर आपकी स्कूटी, अगर आप एक्सीडेंट में होते हो तो गार्ड आपको इतना तो बचा नहीं पाएगा, नहीं, बट आपकी डेफिनेटली छोटे मोटे एक्सीडेंट में आपकी स्कूटी जरूर बचा लेगा, क्योंकि स्कूटी के प्लास्टिक के पार्ट्स महंगे होते हैं और ये रिप्लेस करने में बहुत टाइम लगता है, और ये पूरा पार्ट रिप्लेस होता है। आप छोटा पार्ट, कई बार ऐसा लगा था ऑर्डर लगा देते हो, नहीं आता है, क्योंकि ये रिजर्व लोग खरीद रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस स्कूटी को हर कोई बंदा ले रहा है, अपना ज़रूरत देख रहे हैं, चीज़ों के हिसाब से उस हिसाब से ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरा तो अभी इससे एक्सीडेंट हुआ नहीं है कोई, तो मैंने कोई पार्ट रिप्लेस कराया भी नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है कि यहाँ वहाँ की तरफ से कितना मतलब टाइम लगता है। बट इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन, छोटे मोटे स्क्रैचेस थे, जैसे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ ये लगवाने से पहले स्क्रैच लग गया है यहाँ पे। ये 10 दिन हुए मेरी स्कूटी को खरीदे हुए, तब ये लग गया था। ओके। उसके बाद मैंने फटाफट ये गार्ड लगवाया, क्योंकि क्या है, लोग चलते बोलते चाबी मर गई, कोई टेक लगा के खड़ा हो जाता है, पैंट का बटन कुछ भी लग जाता है, कहीं से गुजर रहा हो, कोई बाइक खड़ी कर दे, उसका साइड मिरर कुछ भी लग जाए तो छोटा मोटा स्क्रैच पड़ जाता है। एंड ऑल्दो ये आगे का पूरा प्लास जो है थोड़ा सा आगे को निकला हुआ और प्लास्टिक है, तो उस हिसाब से प्रिकॉशन लेने। इसकी क्या कॉस्टिंग आई आपको गार्ड की? आई एम नॉट श्योर कि इसकी कॉस्टिंग क्या है, बट जस्ट अ वेरिएबल आइडिया, अराउंड 45 to 5000 रुपीज़, विच इज़ रीजनेबल, विच इज़ डेफिनेटली रीजनेबल। ओके, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी हैवी है। आई कैन चेक, आई वाज जस्ट मेकिंग रिव्यू, तो क्वालिटी मतलब अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि चीपर है ऐसा साइड। डेफिनेटली क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। एंड ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग ऑल्दो इट्स अ डुअल चैनल ABS। No, it's a single channel ABS. Okay. It's only get ABS at the front. At the rear, it got a drum. ओके। पीछे इसमें ड्रम है, जो कि कंपनी को डिस्क देना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, इंडोनेशियन मॉडल्स में तो वो फिर भी डिस्क दे देते हैं, बट इसमें पीछे की तरफ डिस्क नहीं देते हैं। हालांकि इसमें प्रोविजन है जिसमें हम डिस्क लगा सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ मेरे नेक्स्ट अपग्रेड इसमें डिस्क ही रहेगा। ओके, सो ओवरऑल आप रिव्यू देना चाहेंगे, लाइक 10 में से कितने स्टार आउट ऑफ 10? लाइक आई वुड से कि जो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने एड्रेस करी कि ये चीज़ कंपनी अगर चेंज कर दें, तो डेफिनेटली इट वुड बी अ 10 out of 10। बट एट दिस स्टेज अगर कोई इसे खरीदता है तो मैं कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 10 out of 8.5 कहूँगा मैं। 8.5, जो कि ओवरऑल ठीक है एज अ इंडियन स्कूटर। ओवरऑल ठीक है। एक दो चीज़ें हैं जो राइडर को चलाते चलाते ही एक्सपीरियंस होंगी। जो इसका शॉकर है वो टाइट है, क्योंकि काफ़ी मतलब हैवी है, आपको रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। बाकी इंडोनेशियन मॉडल में इसके शॉकर जो हैं वो स्मूथ वाले मिलते हैं, पर ये है कि इसमें ये शॉकर से एक है प्रॉब्लम। और दूसरी बात है कि इसमें रियर डिस्क ब्रेक नहीं है, क्योंकि अगर ये 80, 90, 100 पकड़ लेती है तो डेफिनेटली इसको एक रियर डिस्क ब्रेक मिलना चाहिए। ओके, यस, श्योर। थैंक यू सो मच भाई रिव्यू देने के लिए, चांस से, एंड कीपिंग योर टाइम। So guys, that's all for the video. Video को like प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड that's all the video. Thank you so much. Bye bye.